देश का गृह मंत्री वो इंसान है जो बिरसा मुंडा की मूर्ति नहीं पहचान पा रहा है, वो माला किसी और नेता पर चढ़ा देता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। हमें तो बड़े शर्म की बात है कि बताओ गृह मंत्री होते हो, बताओ इस तरह की घटना, और मतलब वो ये नहीं जानते बिरसा मुंडा कौन है और हमारे स्वतंत्रता सेनानी है। बताइए, उन्हें इतनी पहचान नहीं, वैसे देश के गृह मंत्री हैं। भैया इनको गृह मंत्री से हटाइए, गृह मंत्री नहीं है, चुनाव मंत्री पद बनाए मोदी जी, और इन भाई साहब को चुनाव मंत्री का पद दे दीजिए, उसी के लायक है। क्योंकि जब चुनाव आता है ना तब दिखाई देता है इंसान, उससे पहले देश में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या हालात है, कोई मतलब ही नहीं रहा भाई। चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनको बताएं कि मैं यहाँ से मेरा संबंध है, लेकिन पता घंटा नहीं है। ये एक्चुअली राजा के दामाद हैं। इनका आज़ादी की लड़ाई से कोई संबंध रहा होता तो इन्हें ये पता होता कि क्रांतिकारी कौन होते हैं, लड़ने वाले कौन थे देश के लिए, आज़ादी के लिए जान किन्होंने दी, कौन थे जो अपना घर बार छोड़कर अपने देश के लिए लड़े। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बिहार का चुनाव आज लगभग समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं और उन्होंने सबसे पहले जाके वहाँ के आदिवासियों का वोट अपनी ओर करना चाहा और सबसे पहले जाकर उन्होंने वहाँ पर आदिवासियों के घर पे खाना खाया। लेकिन जो उनका जो दाव था ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि वहाँ के जो भगवान है बिरसा मुंडा और पहले स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, उनके पे जो मूर्ति थी उस पर माला अर्पण करना था, लेकिन वो पहुँच गए किसी और नेता के मूर्ति पे और जाके जब वहाँ पे माला अर्पण करने लगे, उसके बाद जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता, उन्होंने बताया कि ये बिरसा मुंडा नहीं है और बिरसा मुंडा की एक तस्वीर ला के उन पर माला अर्पण कराया। लेकिन आपको बता दें विवाद जो खड़ा हुआ वो मूर्ति जो थी उसी के पैरों पर रख के बिरसा मुंडा जो भगवान है वो जो दूसरी मूर्ति थी उसको पैरों पर रखकर अमित शाह जी ने माला अर्पण कर दिया, जिसके बाद जो है बंगाल में एक जो आदिवासी समाज है वो गुस्से में है और उन्होंने के जो टीएमसी है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो अमित शाह जो है वो बाहरी है और उनको बंगाल के जो कल्चर है उसको बिल्कुल नहीं पता। आज हम दिल्ली एनसीआर में यहाँ के लोगों की बात करेंगे कि जिस तरीके से देश के जो गृह मंत्री उनको बिरसा मुंडा के बारे में नहीं पता। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, जहाँ तक बात देश के गृह मंत्री की है और बीजेपी की और संघ की है, तो जिन बिरसा मुंडा जी की बात हो रही है वो बिरसा मुंडा जी के बारे में पहले मैं थोड़ा बता दूं कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो इस देश के जब आज़ादी की क्रांति की बात हुई थी तो उनमें सबसे पहले शख्स में से एक बिरसा मुंडा रहे हैं। वो बिरसा मुंडा जो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो बेशक जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो आदिवासी समुदाय के लिए भगवान के तौर पर पूजे जाते हैं। अब बात आती है अमित शाह साहब की। अमित शाह साहब क्या, अब जैसा कि ये बिरसा मुंडा जी को लेकर बात चली है, बात उठी है, तो शायद कुछ इन संघियों को पता चला होगा कि क्रांतिकारी कौन होते हैं, कैसे होते हैं और कौन कौन थे। जिस स्टेट में जाएंगे उन्हीं के बेटा बन के वहाँ बताते हैं कि मैं इसका बेटा रहा हूँ, उसका बेटा रहा हूँ। वही स्ट्रेटेजी इनकी वहाँ पे चल रही है। वहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनको बताएं कि मैं यहाँ से मेरा संबंध है, लेकिन पता घंटा नहीं है। ये एक्चुअली राजा के दामाद हैं, इनको पता कुछ नहीं है, हाइपर बोल हैं, सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं। और अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है इन लोगों में, झूठ को सच करार कर देते हैं। और हमारे जो लोग हैं जो अंधभक्त जिनको बोल जाते हैं वो एक्सेप्ट भी करते हैं इस चीज़ को। आप इनको ये बताइए बिरसा मुंडा के बारे में इनको कुछ घंटा नहीं पता, कोई नॉलेज ही नहीं है इनको। उसके बाद में जो एक तकड़ी सी मूर्ति थी उस पर माला चढ़ा दी, किसी बंदे ने बताया आके कि ये तो आप यू आर डूइंग रॉन्ग समथिंग हियर, तो उसके बाद ये उसको निरादर किया और उसकी जो माला थी उसको छोड़ कर चले आए। तो ये हमारी समझ में नहीं आई। जो एक भारत का जो होम मिनिस्टर है अगर उसको ही नहीं पता है अपने इतिहास के बारे में, तो जो और लोग हैं इनके जो वर्कर्स हैं उनको कैसे पता होगा? क्या लगता है गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री से ऐसी घटना पे क्या उम्मीद करते हैं? हमें तो बड़े शर्म की बात है कि बताओ गृह मंत्री होते हो, बताओ इस तरह की घटना, और मतलब वो ये नहीं जानते बिरसा मुंडा कौन है और हमारे स्वतंत्रता सेनानी है। बताइए, उन्हें इतनी पहचान नहीं, वैसे देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भी बिरसा मुंडा जी हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, माला अर्पण उनको करनी है, दूसरों को कर दी। बताइए, इतनी भी जानकारी नहीं, किसने बना दिया इन्हें गृह मंत्री? बड़े शर्म आती है ऐसे मंत्री साहब पे। ये जो दलितों घर जाकर खाना खाकर दिखा रहे हैं बेशर्मी से। अभी दलित का जो इतना बड़ा मुद्दा उछला हाथरस को लेकर, रातों रात इन्हीं की सरकार थी ना जिसने उसको जलवाया था बच्ची को। रात में 2:30 बजे जो जलवा दिया गया, कौन से कानून के तहत जलवाएगा उस बच्ची को? उसके बाद में जो उसके घर वाले उनको ही उठा लिया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है, मीडिया को उनसे नहीं मिलने दिया जाता, किसी नेता को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। ये क्या कर रहे थे उस टाइम पर? तब कोई बयान आया इनका? इसके अलावा देश भुखमरी से गुजर रहा है, देश में युद्ध के हालात है, कोई बयान आया इनका?
नहीं आया। भैया इनको गृह मंत्री से हटाइए, गृह मंत्री नहीं है, चुनाव मंत्री का पद बनाए मोदी जी, और इन भाई साहब को चुनाव मंत्री का पद दे दीजिए, उसी के लायक है। क्योंकि जब चुनाव आता है ना तब दिखाई देता है इंसान, उससे पहले देश में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या हालात है, कोई मतलब ही नहीं रहा भाई। सरकार गिरानी हो तो गृह मंत्री बन जाएंगे हमारे भाई साहब, कहीं पर चुनाव में जाकर धांधलेबाजी मचाने तो ये बन जाएंगे। आज बंगाल में चुनाव, वहां पर दंगे करवाने के लिए ये वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि दंगे वाले हालात है। आप वहां जाकर वहीं के सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता का अपमान करे तो दंगे करवाने वाले तो हालात, और क्या है ये एक प्रोपेगेंडा है जो करा जा रहा है जानबूझकर। तो मेरा सीधा सीधा तो कहना है कि इन भाई साहब को गृह मंत्री पद त्याग कर अपनी सरकार में बैठकर एक नया क्या कहते हैं चुनाव मंत्री का पद लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चुनाव देखते हैं ये। सरकार कैसे गिरानी है, कैसे बचानी है, किसको उठाना है, किसको खरीदना है, इस काम में बहुत माहिर है। इससे पहले अगर बात करी जाए तो अमित शाह जी तो खैर छोड़ ही दीजिए, पूरे संघ को उठा लेंगे, पूरी भाजपा को भी उठा लेंगे ना, तो आप इनको पता नहीं होगा कि बिरसा मुंडा कौन थे, क्या किया था उन्होंने। तो ये जो साहब अब वहाँ पर गए, सीधी सी बात है, देश का गृह मंत्री वो इंसान है जो बिरसा मुंडा की मूर्ति नहीं पहचान पा रहा है, वो माला किसी और नेता पर चढ़ा देता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तब जाकर वहाँ के जो वो भी लोकल कार्यकर्ता थे, उनको पता था बिरसा मुंडा कौन है कौन नहीं है। आप यहाँ के किसी कार्यकर्ता से पूछिए भाजपा वाले से, तो उसको पता नहीं होगा कि बिरसा मुंडा कौन है। वहाँ उन्होंने समझा है, उसके बावजूद भी ये जो हमारे गृह मंत्री साहब वहाँ पर गए, उन्होंने उनके भगवान कहे जाने वाले उस क्रांतिकारी वीर की मूर्ति एक नेता के पैरों में रख दी और वहाँ पर माला चढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है भाई कि ये जो संघ के जो लोग हैं जो इस समय देश को चला रहे हैं, इनका आज़ादी की लड़ाई से कोई संबंध रहा होता तो इन्हें ये पता होता कि क्रांतिकारी कौन होते हैं, लड़ने वाले कौन थे देश के लिए, आज़ादी के लिए जान किन्होंने दी, कौन थे जो अपना घर बार छोड़कर अपने देश के लिए लड़े। जिस बंदे को अपना इतिहास नहीं पता, जिस बंदे को यही नहीं पता है कि बिरसा मुंडा कौन है, कौन पर्सनैलिटी वो रहे हैं, तो आप कैसे बंदे को वहाँ पे 200 सीट का दम भर रहे हैं कि हम 200 सीट जीतेंगे, कैसे पता कैसे जीतेंगे? क्योंकि वो आप लोगों को ऐसे ही पागल बनाएंगे जैसे वो लोग बना रहे हैं, और आप लोग बन जाते हैं। अंधा कानों का सुना हुआ भी कभी कभी गलत होता है। अपनी दिमाग जो है उस पर थोड़ा जोर लगाइए और समझिए कि व्हाट दे आर सेइंग इज इट राइट और रॉन्ग। जी बिल्कुल, टीएमसी के जो नेता वहाँ पे विवाद हो गया, इनका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अब गृह मंत्री को कह दिया कि ये बाहरी हैं। देखिए, गृह मंत्री को बाहरी कहना, टीएमसी ने बताया, बाहरी होना ना होना अलग बात होती है। मुद्दा बाहरी या अंदर होने का नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको जानकारी है या नहीं है। आपको अगर मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने, मैं कह दूँ भगत सिंह की अगर बात आए, भगत सिंह जी की जगह में किसी नेता पर या मान लीजिए अमित शाह जी की मूर्ति पर मैं माला चढ़ा दूँ, तो ये मेरे लिए कौन से कल की बात होगी भाई? बाहरी और अंदरूनी का मामला नहीं है, मामला है इज्जत का, मामला है उसको तरजीह देने का जो वास्तविकता है देश के अंदर। अगर हम अपने आज़ादी दिलाने वाले सिपाहियों को नहीं पहचान सकते, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं पहचान सकते, तो डूब मरने वाली बात है। भाजपा हो चाहे और कोई सी पार्टी, उसमें अंदरूनी बाहर का कोई मामला ही नहीं है। क्या लगता है जिस तरीके से ये दाव जो खेल रहे थे, आदिवासी घर में जाके पहले खाना खाया उन्होंने, तो अब ये जो उनके भगवान हैं उनके पे जो गलत उनके पैरों पर रख कर मूर्ति पे जो मालार्पण किया, तो ये क्या लगता है अमित शाह जी का दाव उल्टा पड़ गया? तो ये जो पॉलिटिक्स जो ये लोग करते हैं, ये तो स्ट्रेटेजी है इनकी। जिस स्टेट में चुनाव होने वाले होते हैं उसी के ये बेटा बन जाते हैं, चाचा बन जाते हैं, ताऊ बन जाते हैं। जी, लगातार जो बता दूं कि पश्चिम बंगाल में लगातार विवाद हो रहा है, आदिवासी समाज बहुत नाराज है। क्या लगता है जिस तरीके से एक आदिवासी समाज कह रहा है कि हमारे भगवान के अपमान है? देखिए, एक जो मेरा ओपिनियन या मेरे जैसे बहुत लोगों का ओपिनियन होगा कि इन लोगों को आदिवासी, गरीब या अनुसूचित जाति जनजाति ने कोई मतलब नहीं है। इनको बस कैसे वोट ली जाए वो देखना है। कि जैसे अभी हमने देखा है कि एक छोटी कास्ट के यहाँ पे खाना खाने का इनका खाना खाया इन्होंने, उसको ऐसे मीडिया ने भी बढ़ चढ़ के दिखाया। ये कौन सी बड़ी बात है? मतलब अक्सर बीजेपी के नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लोग अक्सर देखते हैं चुनाव से पहले खाना खाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये पॉलिटिक्स हो गई है पुरानी। छोटी कास्ट वाला हो या कोई भी हो, है तो वो इंसान ही, वो समझ चुका है कि भाई इनका मेन होता क्या है। मेन इनका वोट लेने का होता है। देखिए, वोट इनसे ही लेंगे, छोटी कास्ट वालों को पकड़ेंगे या नीचे गरीब लोगों को पकड़ के इनकी वोट लेंगे और इनके अगेंस्ट में काम करेंगे। अगर हम अनुसूचित जाति के बारे में बात करें, 80 कैटेगरीज को बोलते हैं, तो उनके सारे के सारे काम जो है उसके अगेंस्ट में होते हैं। जैसे 2 अप्रैल का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने SC/ST एक्ट के को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। जब आंदोलन हुआ, इन पर प्रेशर हुआ, तो उसके बाद में इनको वापस लेना पड़ा। तो इनके काम सारे होते हैं इन लोगों के अगेंस्ट। लेकिन वोट लेने के लिए अगर इन्हें उनके घर में बैठ के खाना भी खाना पड़े। लेकिन आपको एक बात और बता दूं जो पीछे की है जो ये संघी लोग हैं, ये खाना खाने के बाद भाई साहब
अपने आप को पवित्र भी करते हैं, गंगा जल झड़क करके या पंडित से पूजा करवा के पवित्र भी आपको दिखाएंगे कि, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के सामने दिखाएंगे देखो यार ये बहुत छोटी, मतलब बिल्कुल डाउन अर्थ है, लेकिन डाउन अर्थ कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ वोट लेनी है। अब जो अमित शाह जी वहाँ कर रहे हैं, देखिए अभी कोरोना टाइम में अमित शाह जी का पता ही नहीं था कहाँ है ही नहीं। लोग पलायन कर रहे हैं बेचारे, जो मजदूर बिहार के मजदूर लोग मर रहे हैं रास्ते में, उनको खाने को नहीं है। अगर भाई साहब देश के जो लोग हैं, नॉर्मल लोग, हम और आप जैसे लोग अगर लोगों की हेल्प नहीं करते तो उन बेचारों का क्या होता? लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। जिस तरीके से ये घटना देखी गई है, जैसे भाई ने बताया कि जो नेता हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए, जब चुनाव आता है तो दलित, बोर्ड, अल्पसंख्यक, आदिवासी सारी जातें याद आ जाती है। देखिए इससे साफ पता चलता है कि एक तरीके से कह लो कि अमित शाह अपना होमवर्क पूरा करके नहीं गए, जिससे उन्हें पता नहीं था कि बिरसा जो है, जो हाँ ये इनके नेता जो हमारे भगवान दलित समाज के माने जाते हैं वो कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी दलित समाज को चाहती नहीं कि ये उठे, तो वो अगर पता भी हो तो तब भी जानबूझ के भूल गया होगा कि मैं इसको माला चढ़ाऊँ तो अपनी सेल्ट ना हो, इसलिए उनने ये भी हो सकता है कि बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कर सकते कभी भी। यहाँ पे जो अपना हाथरस में जो कांड हुआ था, वहीं देख लो योगी सरकार ने अभी तक वो जो वहाँ के वो थे क्या कहते हैं जो भी आरोपित है उनको, हाँ जिलाधिकारी जो थे, वो अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकी इधर उधर की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ऐसी घटना जो है, जो एक देश का राष्ट्रपति होकर उनको ही नहीं पता, तो फिर आम जनता क्या कहेगी? आम जनता क्या कर सकती है जब आम पढ़े लिखे शिक्षित आदमी कुछ नहीं कर पाते हैं? उस जगह पे आम जनता के बारे में तो कुछ सोचना भी बहुत मुश्किल है। आजकल हम नीच आदमियों का यही नीची नज़र से ही देखा जाता है। कभी भी अमित शाह हों या मोदी जी हों, कभी ये नहीं चाहते हैं कि गरीब आदमी ऊपर उठे। अच्छा। अगर ऊपर उठाना है तो उनको खाली ये बहकाने में नहीं रखना है। सिर्फ चुनाव का वक्त याद आता है। हाँ, चुनाव के वक्त आता है। अगर आपको करना है तो सही ढंग से करो, देखो क्या चीज़ मिल रहा है। खाली आप आदेश कर दिए, पीछे क्या हो रहा क्या नहीं रहा उसको भी तो ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों ने बात की। जी आपका चैनल तो पॉपुलर चैनल है और सब लोग देखते हैं इसको, हो सकता है आपके बंगाल में इस चैनल को देखते हो, सब्सक्राइब होता हो वहाँ पे। मैं एक चीज़ इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखो, आपके वोट के अधिक, हमारा जो वोट होता है उसी वोट के हिसाब से ये लोग नेता बनते हैं। मतलब हमारी वोट की पावर बहुत तकड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग की बहुत बड़ी गलती ये है कि हम लोग मीन टाइम जब चुनाव होते हैं तो दारू में, पैसों में बिक जाते हैं। अच्छा। और जब इनका चुनाव आता है तो ये लोग हमारे पैरों में पड़े रहते हैं। सिर्फ एक महीना जब चुनाव कैंपेनिंग होती है तब ये हमारे पैरों में पड़े रहते हैं, और पूरे 5 साल हम इनके पैरों में पड़े रहते हैं। मतलब अपने वोट के अधिकार को समझो। आपकी वजह से ये लोग नेता बने हैं। आज ये जो फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, ओडी में घूम रहे हैं, इनके पास जो अच्छी अच्छी कोठियां हैं, आज इनके साथ जो इतने सारे लोग कमांडोज घूमते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, यू पीपल आर देयर, जिसकी वजह से ये लोग बने हैं। अगर आप लोग ना होते, इनको वोट ना देते, तो ये लोग होते ही नहीं। इसलिए अपनी वोट को जायज़ करार तब होगी जब वो आप अच्छे नेता को चुने। क्या लगता है जिस तरीके से ये दाव खेलते हैं, चुनाव से पहले इनको आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़ा, ओबीसी सारी बात करते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि जातिवाद नहीं, सबका विकास करते हैं हम, तो क्या लगता है जिस तरीके से ये उनका दाव उल्टा पड़ गया इस बार? नहीं, अभी आपने कहा कि चुनाव से पहले सारे कार्ड खेलते हैं। अगर चुनाव से पहले की बात आ जाए तो ये जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं, चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूँ तो चुनाव से पहले भी लॉकडाउन भी चला था। वहाँ पर इतने लोग सड़कों पर मरे हैं, भूख से भी मरे हैं, पैदल चलकर भी मरे हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी, बूढ़े भी शामिल थे। क्या उस टाइम एक भी बयान आया गृह मंत्री साहब का? किसी ने भी सुना हो तो मुझे बताएं। इसके अलावा जी बिल्कुल, जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा का जो अपमान हुआ है, उसको पश्चिम बंगाल के साथ साथ यहाँ पे हमने दिल्ली एनसीआर में बात की, यहाँ के लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं। और साफ तौर पे यही कहना है कि जब एक गृह मंत्री होने के बाद इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी और जो आदिवासी के इतने बड़े भगवान हैं उनको नहीं पहचान पाते, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।